हेलो दोस्तों, मैं नितिन साहू। तो कैसे हो आप सब दोस्तों? आज हम जानेंगे बेसिक एग्रीकल्चर जीके भारत की सिंचाई के बारे में, जो अक्सर आईसीआर, पीएटी और इंटरेक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ ये कई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, पीएससी, एनडीए और आरआरबी जैसे क्वेश्चन इनमें से कुछ एक दो आते ही हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र में कितना गुना बढ़ा हुआ? यानी जो स्वतंत्रता आपको प्राप्ति हुई तो सिंचाई की कुछ सुविधाएं हुई, तो वो सुविधाएं पहले की तुलना में कितना गुना बढ़ गई? तो वो बढ़ी है 4 गुना। भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? तो अभी वर्तमान समय में भारत में 850 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। तीसरा है, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? या आईएमपी 47% भाग पे अभी वर्तमान में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग भाग में सिंचाई होती है। और चौथा है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। तो भारत में सिंचाई का जो सबसे प्रमुख साधन है कुएं और नलकूप है। पांचवा, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी है। तो जो नहरों के जो क्षेत्र में सर्वाधिक जो नहरें होती है वो तो यूपी में है, और इसकी सिंचाई में भागीदारी कितनी है? 31.1%। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुएं और नलकूपों की भागीदारी है, और कुएं और नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, उनकी देश में भागीदारी है कितने? 56%। सातवां, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी है। अब तालाबों के द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत क्षेत्र में की जाती है, यानी उनकी भागीदारी कितनी है? 6%। और आठवां, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो यहाँ होता है दक्षिणी भाग में। और राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु कर देना कि तमिलनाडु दक्षिण में पड़ता है। सर्वाधिक ज़्यादा जो तालाबों से सिंचाई होती है तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु में क्यों होती है? यहाँ पे लगभग साल भर वर्षा होती है। यहाँ की जो नदियाँ होती है वो सदा बहने वाली नदी होती है, और यहाँ पे तालाब जो होती है उसका पानी भी जमीन जो होती है पथरीली होती है, जो अधिक पानी नहीं सोखती है, इसलिए वहाँ पे तालाबों के द्वारा अधिकतर सिंचाई करते हैं। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो नलकूपों जो बोरिंग होती है उनके द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या होता है दोस्तों? जल स्तर काफ़ी नीचा होता है, तो वहाँ पे अधिकतर नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है। बहुत से जगह मैंने ये देखा, उन लोग ट्रैक्टर में कुछ वो घूमने वाला रहता है ना, उसी से घुमा घुमा के वो लोग बोरिंग कर लेते हैं। तो सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई कहाँ पे होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। अब ऐसा नहीं कि हर जगह पे जल स्तर नीचा है, कहीं कहीं पे गहराई में भी है, मगर अधिकतर जो जल स्तर है वहाँ पे अच्छा पाया जाता है। तो सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश नलकूपों द्वारा कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। भारत में नहरों द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो दोस्तों मैंने पीछे बता दिया था कि उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, तो वो गलत था। सबसे ज़्यादा नहर द्वारा सिंचाई में सबसे आगे कौन सा राज्य है? पंजाब। पंजाब में सबसे ज़्यादा नहर द्वारा सिंचाई होती है, और जो इंदिरा गांधी नहर जो सुना है, और सतलज जो नदी है वो पंजाब तरफ है। और कुआं और नलकूपों, और जहाँ पे कुआं भी है और नलकूपों है, यानी दोनों है, इन दोनों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई किस राज्य में होती है? तो यह है गुजरात। भारत के किस राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? तो है पंजाब। पंजाब में जो आने के सर्वाधिक सिंचित भाग है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा उपज भी प्राप्त होती है। यानी शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित कहाँ पे है? पंजाब में। और इसके साथ साथ पंजाब बहुत ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल भी करता है। अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा जो उर्वरक इस्तेमाल होता है पंजाब में जो होता है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है हरी के बांध से। तो इंदिरा गांधी नदी नहर जो है हरी के बांध से निकलती है, जो आईएमपी बहुत सी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसे अच्छे से याद करना। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो उनको जो जल मिलता है सतलज और ब्यास नदी से जल मिलता है। यहाँ पे सतलज बस दिया है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है। तो भारत में जो सबसे लंबी सिंचाई नहर है वह है इंदिरा गांधी नहर। और नेक्स्ट, सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक नदी से। और नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो त्रिवेणी नदी में गंडक नदी से पानी आता है। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। यह होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक अशिक्षित खेती की जाती है। यहाँ पे अशिक्षित हो गया, जबकि वह अशिक्षित खेती की जाती है, वह है दक्कन के पठार में। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप पीएटी या इंटरेक्स एग्जाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की किसी भी की तैयारी कर रहे हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ प्लेलिस्टिंग में आके आप एग्रीकल्चर संबंधित अन्य मेरे वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी अलग टॉपिक के साथ।